स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 एफएम से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और कार्यक्रम शुरू हो गया है सेहत सही लाभ कई। जी हाँ, एक ऐसा शो जिसमें आपको आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी ढेर सारी जानकारी मिलती है। आज हम आपके लिए एक ऐसा ही विषय लेकर आए हैं। आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी खुजली या कोई स्पॉट आपके शरीर पर किसी बड़ी स्किन डिसीज का रूप ले सकती है, या वो एक स्किन डिसीज की नई शुरुआत है। आज इसी विषय से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुभम पंत, जो कि स्किन डिसीज के एक्सपर्ट भी हैं, साथ ही जिन्होंने बीएमएस एंड एमडी किया हुआ है फ्रॉम कर्नाटका और सर्टिफाइड है प्री क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज में। आज मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी शो के दौरान। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभम पंत है और जैसा कि मैम ने बताया कि आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट हियर इन मंगलायतन यूनिवर्सिटी एंड आई हैव आल्सो बीन एन एक्सपर्ट इन डर्मेटोलॉजी एंड डीलिंग डर्मेटोलॉजिकल केसेस सिंस लास्ट 3 years। तो आज आपके साथ यही बात होगी कि कैसे उन भ्रांतियों को और कब आपको मेडिकल असिस्टेंस लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सर, इसी के साथ सबसे पहले हम आपसे उन गांव के लोगों के लिए जानना चाहेंगे जिनको इन मेडिकल टर्म्स के बारे में पता ही नहीं है। वो हर खुजली को, हर स्पॉट को सिर्फ फंगल इन्फेक्शन समझ लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता स्किन डिसीज की शुरुआत क्या होती है, टर्म्स क्या होती हैं। जैसे कि एक्जिमा एंड सोरियोसिस है, वो किस तरह की बीमारियां होती हैं और वो कैसे हमारी स्किन को धीमे धीमे अफेक्ट करती रहती हैं, इन सब के बारे में बताएं। जैसा कि आपने कहा कि गांव के लोगों को कोई खुजली है, कुछ भी स्पॉट है, सबसे पहली क्या चीज है, हमें वेट करना। जी आप वेट करते हैं कि कई बार क्या रहता है, सिम्टम्स इस तरह के जो हैं ये आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अगर ये परसिस्टेंट यानी कि ये लगातार बहुत दिनों से हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि स्किन डिजीज दो तरह से आपको आपकी लाइफस्टाइल को हैम्पर करती है। एक तो आपको काम नहीं करने देती, आपकी रोजमर्रा की चीज में परेशानी करती है। दूसरा क्या है, एक आपका जो अपीयरेंस है वो खराब करती है, तो दूसरा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ये डाउन करती है। अब बात ये आती है कि जब ये इस तरह के जो लक्षण है, सिम्टम्स हैं, ये भी कुछ लंबे समय तक रहते हैं, तो एक बेसिक अप्रोच क्या रहता है गांव घरों में कि लोकल आप फार्मासिस्ट के पास, लोकल ड्रग स्टोर पे जाते हैं और वहाँ अपनी परेशानी बता के दवाई ले लेते हैं। तो वो सबसे बड़ा आपका ड्रॉबैक, वो सबसे बड़ी आपकी गलती है। तो अगर इस तरह का कोई भी आपको स्किन डिजीज है, आपको कोई भी शक हो, नजदीकी चिकित्सकीय सलाह लेने के बाद ही कोई दवाई लेनी चाहिए। अन्यथा बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं। जैसे कि आपने अभी एक फंगल इन्फेक्शन के बारे में कहा, तो ये देखा गया है कि नॉर्मली गांव खेड़ों में ये कहीं भी जो फार्मासिस्ट से आप दवाई लेते हैं जो डायरेक्ट विदाउट मेडिकल कंसल्टेशन, तो स्टेरॉइडल क्रीम्स बहुत कॉमन, वो यूज करने की वजह से स्किन डार्कनिंग इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। डेफिनेटली सर, और जैसे अभी हमने जिक्र किया सोरियोसिस का, इसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहूंगी, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं वो इस टर्म से भी वाकिफ नहीं है। ये क्या होता है, किस तरह की बीमारी होती है, और क्या ये छूने से आगे फैलती है और आगे लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, या ये सिर्फ एक गलतफहमी है? देखिए, सोरियोसिस को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको कि हमारे शरीर का, हमारे स्किन का एक स्किन टर्नआउट टाइम होता है। कि आपकी स्किन की सेल्स जो हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो बदलती रहती हैं। अब ये नॉर्मली जवान लोगों में 20, जैसे कि आप 28 दिन रहता है आप 20 की उम्र में, जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ती जाती है, आप 30, 40, 50, 60, वैसे वैसे टर्नआउट टाइम बढ़ता जाता है। यानी कि 60 मतलब 20 साल की उम्र में 28 दिन से लेके 70 साल की उम्र में 70 दिन तक ये टर्नआउट टाइम जाता है। लेकिन सोरियोसिस में क्या होता है, एक ऐसी बीमारी है कि जो काम स्किन सेल 28 दिन में बदलनी चाहिए वो 2 दिन में बदलने लगती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी फ्लेकिंग यानी कि पाउडर की तरह स्किन गिरने लगती है। और आपकी जब इतनी जल्दी आपकी स्किन बनती है तो उसकी वजह से घाव बनते हैं, परेशानी होती है, खुजली होती है, वो ना देखने में अच्छा लगता है और पेशेंट दिन रात परेशान रहता है। अब आपने ये बात कही कि ये छुआछूत से तो नहीं फैलता, ये एक स्किन डिजीज के मामले में ये बहुत आम धारणा है जनमानस में कि वो क्या ले लेते हैं कि हर स्किन डिजीज जो है छुआछूत से फैलती है, लेकिन ये बिल्कुल ही भ्रांति है। सोरियोसिस एक ऑटोइम्यून यानी कि हमारा शरीर अंदर से उसको खुद करता है। वो ये आपको किसी भी तरह से छुआछूत से ये नहीं फैलती। दूसरा इसमें क्या परेशानी ये है कि अगर आप छुआछूत से इसको फैलने वाली बीमारी मानेंगे तो इसका एक कारण ये भी होता है कि मानसिक तनाव के कारण सोरियोसिस बढ़ता है।
अगर आप मरीज को छुआछूत की वजह से उसको क्योंकि दूर रखेंगे, क्योंकि बहुत विभत्स दिखता है सोरियासिस में जब वो बढ़ जाता है, बिल्कुल अगर आप उससे दूर रहेंगे तो उसकी मेंटल एंजाइटी और बढ़ेगी, मेंटल एंजाइटी और बढ़ेगी तो डिजीज और बढ़ने लगेगी। सर इसका रीजन क्या है, किस वजह से होता है? ये ऑटो इम्यून डिजीज है। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर का जो हमारा इम्यून सिस्टम है या हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो रोगों को न मार के या जीवाणुओं को न मार के हमारे त्वचा के कोशिकाओं को मारने लगती है। ये एक विकृति है, हमारे शरीर के अंदर से आती है जी। हम आयुर्वेद में बहुत सारे खान पान से लेके आज के जमाने में जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो विभिन्न प्रकार के केमिकल्स पैकेज फूड आइटम में यूज होते हैं, ठीक है, ये सब इसका कारण है। ओके सर, बात करते हैं अगली टर्म एक्जिमा के बारे में। ये क्या होती है, ये किस तरह की बीमारी होती है और साथ ही इसके होने का मुख्य कारण क्या होता है? क्या ये कोई धूल, मिट्टी, डिटर्जेंट की वजह से बढ़ता है? एक्जिमा या डर्मेटाइटिस, तो एक्जिमा या डर्मेटाइटिस एक अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर सारे ऐसे स्किन कंडीशंस आते हैं जिसमें कि स्किन में रेडनेस, इचिंग और स्वेलिंग है। इसमें से 2 सिम्टम्स या कोई एक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। डर्मेटाइटिस इसको कहा जाता है, यानी कि स्किन का इन्फ्लेमेशन। तो इसका ये बेसिक इसका मीनिंग होगा। अब ये आप जैसे कहा धूल, मिट्टी से, इन चीजों से, तो इसमें हम एक्जिमा को 2 तरीके में डिवाइड करते हैं। इसको एक एलर्जिक एक्जिमा और एक इरिटेंट एक्जिमा। जो आपने कारण बताए धूल, मिट्टी वगैरह, ये इन चीजों से क्या होता है, कई बार कई लोगों को किसी चीज से एलर्जी होती है, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं एलर्जिक होता है। जब इस तरह की एलर्जिक चीजें उनके शरीर के कांटेक्ट में आती हैं तो एक्जिमा का रूप ले लेती है, यानी कि स्किन में लाल चकत्ते पड़ना, खुजली होना और वो चीज बढ़ना, वो दवाई खाने से भी ठीक ना होना, ये सब चीजें एक्जिमा के अंदर आती है। दूसरा आपका क्या है, इरिटेंट डर्मेटाइटिस हम कहते हैं। बहुत सारी ऐसे पदार्थ हैं, हम ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो यहाँ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, खादें वगैरह, ये सब दवाइयाँ फसलों में डाली जाती है। बहुत समय ये होता है कि ये जो चीजें हम केमिकल्स यूज करते हैं ये हमारे स्किन को डैमेज करती है। स्किन को जब डैमेज करती है तो हमारे बॉडी का रिएक्शन आता है अंदर से, उसकी वजह से भी ये रेडनेस आ जाती है। तो इसको हम एक कह सकते हैं कि एक्जिमा। ओके सर, अब बात करते हैं एक ऐसी बीमारी की जो सबकी जुबान पर होती है और सब उससे वाकिफ हैं, फंगल इन्फेक्शन। अगर देखा जाए तो गांव में बहुत हमें फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो इसकी आम वजह क्या है और साथ ही अगर हम इसको रोकथाम के लिए आगे बढ़ाएं तो क्या चीजों से हमें सावधानी बरतनी चाहिए, वो भी बताएं। देखिए, फंगल इन्फेक्शन के कई कारण हैं। उन्हें आपका खान पान से लेके आपका आसपास का मौसम और आपकी शरीर की प्रकृति, ये 3 चीजें इसमें बहुत अहम रोल निभाती। अगर आपका खान पान इस तरह का है कि आप बहुत तेल वाला खाना, ज्यादा दही, बाहर का तला भुना, इस तरह का खाना आप ज्यादा खाते हैं तो आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। उसकी वजह से जो ये फंगस रहते हैं ये हमारे स्किन में नॉर्मली भी रहते हैं। हमारे स्किन के नॉर्मल बायोडाइवर्सिटी का है, नॉर्मल फ्लोरा का एक पार्ट है, स्किन फ्लोरा का। ठीक है। अब वो जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो वो प्रोलिफरेट, यानी कि वो ग्रो करने लगते हैं और फंगल इन्फेक्शन का रूप लेते हैं। दूसरा क्या है, अभी जैसे ये मौसम है बरसात का मौसम, इस मौसम में नमी भी है और गर्मी भी है, और ये मौसम जो है एकदम फंगस के ग्रो करने के लिए एकदम अनुकूल है। आप अगर बाहर भी देखेंगे तो इस मौसम में मशरूम लगते हैं। तो मशरूम इज अ टाइप ऑफ फंगस। तो वही उसी की और वेराइटीज जो हैं फंगस की, वो आपकी स्किन में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की वजह से ग्रो करने लगते। वही अब हम बात करना चाहेंगे, जैसे आपने भी जिक्र किया बारिश का, कि बारिश में ही फंगल इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं। ये बढ़ता क्यों है बारिश में? स्किन डिसीजेज और फंगल इन्फेक्शन ज्यादातर क्यों बढ़ते हुए दिखाई देते हैं? और बात करें हम अपने खान पान और कपड़ों की, तो उस सब को ध्यान में रखते हुए हमें किन किन चीजों का और ज्यादा खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए, बढ़ते हैं नमी और गर्मी के कारण। और जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोग किसानी करते हैं, बाहर काम करते हैं, तो उसमें पसीना बहुत आता है जी। अब क्या है कि ये पसीने के जो कपड़े हैं ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है बैक्टीरिया के लिए, फंगस के लिए। डेफिनेटली। तो सबसे पहले इसमें रोकथाम क्या है, एक तो स्नान, नहाना, 2 बार नहाना, और आपके कपड़े जो है साफ पानी से अच्छी से उनका डेली धोना, चाहे तो उसमें आप डेटॉल ऐड कर सकते हैं जी। और नहाने के लिए आप नीम के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक गांव की रेमेडी है और बहुत आसानी से
हमें प्राप्त हो सकती है। और इन चीजों का इस्तेमाल करके हम फंगल इन्फेक्शन से रोकथाम कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। इस समय कीड़े मकोड़े मच्छर बहुत मिलते हैं और अगर ये लोग ये काट लेते हैं किसी इंसान को तो अक्सर ना हम लोग घर के नुस्खे अपनाते हैं, जैसे हमने टूथपेस्ट लगा लिया, ऑयल लगा लिया या घर का ही कोई ट्रीटमेंट कर लिया। क्या ये किसी हद तक सही है या हमें फर्स्ट एड ही लेना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है एज अ डॉक्टर? देखिए, बहुत सारे कीड़ों के काटने की वजह से एक्यूट सिम्टम आते हैं, यानी कि बहुत कम समय में आते हैं और बहुत कम समय के लिए वो रहते हैं। ठीक है। तो उसमें टूथपेस्ट लगाना, तेल लगाना, ये अनइन्फॉर्म्ड एक आपका कदम है। ठीक है। तो इसमें आप बेसिक सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको कहीं भी कीड़ा काटे, कुछ भी अगर इस तरह का हो, या कीड़ा हर बार काटता भी नहीं, कई बार क्या होता है कीड़ा दब जाता है, उसके बॉडी के सीक्रेशंस हमारी स्किन में लग जाते हैं, तो उससे भी आगे चल के थोड़ी परेशानी होती है। तो पहला हमारा काम है कि उस एरिया को अच्छी से धोएं। अगर किसी कीड़े का डंक है तो उस डंक को निकालें और एरिया को साफ पानी से और साबुन से अच्छी से धोएं। ठीक है। मैक्सिमम जगह ये होगा ऐसा करने से कि आगे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आपको उसके बाद भी कोई परेशानी होती है, कुछ भी लक्षण आते हैं, तो आपको अपने नजदीकी चर्म रोग चिकित्सक के पास, नजदीकी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके उसको दिखाना चाहिए, ये ना करके कि खुद उसमें घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो घरेलू नुस्खे हैं वो जो कीड़े का जो काटा है उसको ठीक करने के बजाय उसको और बढ़ा सकते हैं। सर, जैसे आपने बोला कि तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर ज्यादा कुछ सिम्टम बढ़ रहा है, उन सिम्टम्स के बारे में मैं जानना चाहूंगी। किस तरह के सिम्टम्स को देखकर हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, स्पेशली जब किसी ने काटा हो, क्योंकि वहाँ स्वेलिंग वगैरह आ जाती है या उस एरिया पे हमें कुछ अलग ही कलर देखने को मिलता है, तो हमें कब डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए? जैसे आपको डॉक्टर के पास तुरंत तब जाना चाहिए अगर आप देख रहे हैं कि लक्षण धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और इसमें अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि आपको इचिंग होती है, आपको पेन होता है, स्वेलिंग, रेडनेस, यहाँ तक कि वहां से पानी निकलना, क्लियर पानी निकलना या फिर गाढ़ा पस निकलना, ये सब हो सकता है। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं और ये सिम्टम्स आपको परेशान करेंगे, दर्द अगर ऐसा है कि वो डॉक्टर को दिखाने लायक है, तो वो आपको काम भी नहीं करने देगा। तो इस तरह के सिम्टम्स में जो वो बढ़ रहे हैं और आपको इसके साथ साथ लोकल सिम्टम्स तो है, मतलब जहाँ पे कीड़े ने काटा है वहाँ के लक्षण तो है ही है, साथ ही साथ वो लक्षण भी हैं जैसे जो आपके शरीर में आ रहे हैं जी, जैसे कि आपको बुखार आना, आपके जोड़ों में दर्द होना, इस तरह के भी अगर आपको लक्षण है, उल्टी आना, तो आपको तुरंत चिकित्सकीय सलाह परामर्श की जरूरत है। सर, एक सवाल मैं और करना चाहूंगी, जैसे बारिश के मौसम में हमें अक्सर सांप भी निकलते हुए देखने को मिलते हैं क्योंकि बिल वगैरह उनके टूट जाते हैं। उस समय यहाँ एरिया में ज्यादातर ये देखा गया है कि कहीं सांप उनको डस लेता है, काट लेता है। ऐसे में हमें सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? सांप काटने की स्थिति में आपको किसी भी लोकल एप्लीकेशन या किसी भी लोकल वैद्य, लोकल झाड़ फूक, इनके उसमें नहीं जाना। ठीक है। जैसे ही आपको अगर कोई सांप का अगर काट लेता है, इस मौसम में खेती बाड़ी हो रही है, अभी धान की रोपाई का मौसम भी चल रहा है, अगर आपको सांप काट लेता है तो आपको नजदीकी सरकारी अस्पताल जाना। ठीक है। क्योंकि वहाँ एक दवाई होती है एंटी स्नेक वेनम, ASV, पॉलीवेलेंस एंटी स्नेक वेनम होता है। ठीक है। वो आपको एडमिनिस्टर किया जाएगा। ठीक है। डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद वो एडमिनिस्टर कर, वो पहले ये देखेंगे कि आपका जो आपको पहले सांप ने काटा है या नहीं, घाव कैसा है, घाव है भी नहीं है, वो क्या विष वाले सांप का है, जहर वाले सांप का है या बिना जहर वाला है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 70% जो बाइट केसेस होते हैं नॉन वेनमस स्नेक की वजह से, तो इसलिए अगर आपको नॉन वेनमस स्नेक ने काटा है, ठीक है, फिर भी आप डॉक्टर के पास जाएं और आपको वेनमस ने काटा है तो तब तो आपको जाना ही जाना, क्योंकि आप खुद कभी बता नहीं पाए बिल्कुल वेनमस या नॉन वेनमस, इतनी जानकारी नहीं रख पाते हैं। तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना। सर, वही मैं आपसे कुछ स्किन डिसीज की मिथ्स के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं ये त्वचा रोग को लेकर। तो वो कौन कौन सी मिथ्स हैं और वो कितनी हद तक सच हैं, कितनी हद तक फेयर हैं? तो सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि सारे स्किन डिजीज जो है वो छुआछूत से फैलते हैं। जी सर। एक ये भी होता है कि जो फेस पे व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं, शरीर पे बढ़ने लगते हैं, वो छूने से भी फैलने लगते हैं, ये कहाँ तक सच है? देखिए, बात है व्हाइट स्पॉट्स की, तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक होता है आपका फंगल इन्फेक्शन की वजह से, उसको आप टीनिया एल्बा कहते हैं।
कहते हैं या पिट्रेसिस एल्बा कहते हैं। दूसरा आपका होता है ल्यूकोडर्मा। ठीक है। अब इसमें से ये दोनों ही कम्युनिकेबल नहीं है या फैलने वाले नहीं है, तो दोनों में आपको नजदीकी चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। ओके, जो लोग इस समय आपको सुन रहे हैं और अक्सर वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में स्किन डिसीज जैसी परेशानियों से गुजरते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे और किन किन बातों का उनको अपनी डेली लाइफ में ख्याल रखना चाहिए? आप चाहते हैं कि आपको स्किन डिजीज ना हो तो सबसे पहले आपको अपनी स्किन हाइजीन का ख्याल रखना, कि आपके कपड़े साफ रहें। आपको अगर पसीना आए या आप धूल मिट्टी से कहीं से भी बाहर से आए तो आपको सबसे पहले साबुन से साफ पानी से नहाना है, कपड़े साफ पानी से धोने हैं। और अगर आपको कोई भी ऐसी स्किन डिजीज लगती है कि आपकी बॉडी में बढ़ रही है या स्टार्ट हो रही है, तो देर न करते हुए या घरेलू नुस्खे या आसपास के जो डर्मेटोलॉजी के फील्ड में, जो स्किन डिजीज के फील्ड में इनका नॉलेज अच्छा नहीं है, लेकिन ये रहता है कि घर परिवार में भी आसपास में भी लोग सलाह दे देते, तो वो सलाह ना लेते हुए आप नजदीकी चिकित्सक के पास जाएं और उनसे सलाह लें और उसके हिसाब से ही अपने आगे का काम। डेफिनेटली सर, बहुत ही अच्छा संदेश दिया आपने और मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को इस चीज का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शहरों में गंदगी कम होती है, वहीं गांव में हमें, क्योंकि वहाँ चारा भी होता है, वहाँ भैंस भी होती है, दूध भी होता है, तो ये सब चीजें हमें अक्सर देखने को मिलती हैं। तो इन सब चीजों का हमें भी ख्याल रखना चाहिए। साथ ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, सेहत से ही लाभ के इस कार्यक्रम से आप जुड़े और आपने लोगों को इतनी अच्छी सलाह दी इस बारे में कि आपको किन किन चीजों से स्पेशली ख्याल रखना है और क्या स्टेप्स उठाने हैं अपने आप को बचाने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू लेने के लिए। इस इंटरव्यू के माध्यम से हम मंगलायतन में और आसपास के गांव की जनता को जागरूक करेंगे। डेफिनेटली सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ दोस्तों, कोई भी खुजली, त्वचा पे लगी हुई कोई भी बीमारी या अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम दिख रहा है जिससे आपको लगता है कि आपको स्किन डिसीज हो सकती है, तो उसको लाइटली ना ले, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, कहीं वो बीमारी बड़ी न बन जाए, गंभीर न बन जाए। इस बात का आपको ख्याल रखना है और इस प्यारे से प्रोग्राम सेहत से ही लाभ कई में आपको ऐसी ही जानकारियां मिलती रहेंगी अगले डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दीजिए इजाजत और बने रहे रेडियो नारद के साथ। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।